तो ये क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज है 8th क्लास और 10 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन हमने सोल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यहाँ पर अनुपात दे रखा है ना कि संख्या दे रखी है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो यहाँ पर हमको दूसरी बार बोल रखा है कि संख्या जो बालक हैं वो बालिकाओं से 8 अधिक हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इस प्रकार से कि माना बालिकाओं की संख्या, माना बालिकाओं की संख्या। तो यहाँ पर बालिकाओं की संख्या कितनी है, हमने x मान ली। कितनी मान ली? x मान ली। तो देखना यहाँ पर क्वेश्चन में हमको पूछा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने, तो दोनों को जोड़ के बताना है। तो अपन करते हैं। तो बालिकाओं की संख्या x है। तो क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है। तो यहाँ पर मैं बोल दूं बालकों की संख्या वो बालकों की संख्या कितनी हो गई? बालिकाओं से 8 अधिक है तो x + 8 हो गई। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। बालिकाओं की संख्या x मानी और बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है तो x + 8 हो गई। तो अब यहां पर मैं ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो यहां पर अनुपात कितना दे रखा है? 7:5 दे रखा है ना। तो ये तो बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। तो मैं यहाँ पर अनुपात लिखता हूँ 7:5 को मैं 7/5 लिख सकता हूँ। 7/5 लिख सकता हूँ। अब बताओ 7 किसका है? बालकों का। तो x + 8 आ गए। और 5 किसका है? बालिकाओं का। तो कितना आ गया? बालिकाओं की संख्या कितनी है? x। इन दोनों का अनुपात लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x का 7 के साथ और इन दोनों का इसके साथ। तो x का 7 के साथ किया तो 7x बराबर 5 का गुणा इन दोनों के साथ होगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इन दोनों के साथ। 5 का गुणा x के साथ किया तो 5x और 8 के साथ किया तो 8। 5 का 8 के साथ किया तो 40। इधर कितना आ गया? 7x। x का मान निकालना है। x को एक तरफ ले आओ। तो ये 7x से 5x बराबर किधर आएंगे? ये प्लस के हैं, बराबर किधर आएंगे? माइनस के हो जाएंगे। और इधर कितना हो गया? 40। यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब 7x में से 5x गए तो कितना x बचे? 2x बचे। इधर कितने बचे? 40। x का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ये इसके गुणे में बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 40 बटा कितना आ जाएगा? 2। 2 में 40 से काटेंगे 40 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएंगे? 20। x का मान कितना आ गया अपने पास? x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। x का मान कितना आ गया? x बराबर 20 आ गया। अब बालकों की कुल संख्या पूछी हमको सवाल में। तो कुल संख्या को बताओ मेरे को। x + 8। तो कुल संख्या कितनी हो गई? x का मान 20 आया। 20 और 20 40, 40 और 8 48। तो कितना हो गया? 48। तो इस तरीके से आपको कुल संख्या मिल जाएगी। कुल पूछा है तो बालक और बालिकाओं की संख्या रखना पड़ेगा। यहाँ से x का मान रखना पड़ेगा और x का मान यहाँ पे रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सोल्व हो जाएगा।